बेटा आज आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स जो है जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है और आप लोगों को याद भी है, लेकिन फिर भी रिवाइज कर लेंगे इनको। सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए यूनियन बी इज इक्वल टू सॉरी कमोडिटी प्रॉपर्टीज। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ये बेटा पहले से आप लोगों को याद है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी इसको कहते हैं। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। अब बेटा नेक्स्ट जो है वो आपकी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बेटा ये इसमें तीन सेट्स इन्वॉल्व होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें एसोसिएशन क्या होती है कि बी की पहले एसोसिएशन ए के साथ हो रही है और इधर बी की सी के साथ हो रही है, तो ये इक्वल होते हैं। अब इसी तरह से नेक्स्ट है वो इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखिए बेटा कोई बात मुश्किल है इसमें? सर क्या हाल है आपके? सर हम तो वेट ही नहीं करते सर, एकदम स्टार्ट। बेटा देखिए अब 3:21 हो चुके हैं। आप ये सिर्फ प्रॉपर्टीज हैं, आपने याद रखनी है बस, ये इसको नहीं लेके जा रहे आप लोग। सर 3:13 पे लेक्चर स्टार्ट हुआ था जी 3:15 में बेटा स्टार्ट होता है। वो एक 2 मिनट पहले मैं इससे स्टार्ट कर देता हूँ ताकि कैमरा वगैरह एडजस्ट करने में आपका टाइम जाया ना हो। नंबर 3 सर आज हमने वाला लगा, आज साफ नजर आ रहा है। ये वो कहते हैं ना कि बाज़ का गलती से फायदा हो जाता है। आज ना मेरे इसका कैमरा जो है वो खराब हो गया था लैपटॉप का, यानी खराब तो नहीं हुआ था, ड्राइवर अनइंस्टॉल हो गया था, जिसकी वजह से ना एक क्लास में मुझे काफी ज्यादा डिस्टरबेंस हुई। तो फिर उसका ड्राइवर इंस्टॉल किया ड्यूरिंग क्लास। क्लास मैंने मोबाइल पे स्टार्ट कर दी थी, इधर लैपटॉप पे उसका ड्राइवर इंस्टॉल होता रहा। क्लास क्योंकि कंटिन्यू थी तो मैंने इधर स्टार्ट की, तो कैमरा जो है लैपटॉप पे तो चल रहा था लेकिन टीम के साथ उसकी कंपेटेबिलिटी नहीं हुई थी। तो फिर मैंने ऐसे किया कि इधर से कैमरा चला के शेयर किया, तो सारों ने कहा कि सर आज बहुत ज्यादा क्लियर नजर आ रहा है। मैं कहा बस ठीक है, क्लियर नजर आ रहा है, इसी तरह से करेंगे। तो ये थैंक यू सर आप। ये मेरा बेटा ये फायदा में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C, और B A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। ये बेटा आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट डी मॉर्गन्स लॉज। फर्स्ट A union B complement intersection A complement intersection B complement। A Second A intersection B complement is equal to A complement union B complement। बेटा ये प्रॉपर्टीज हैं 8 जो कि आप लोगों को याद होनी चाहिए। डिफरेंट सेट्स गिवन होते हैं आप लोगों को बाज़ का, और आप लोगों को कहा जाता है कि वेरीफाई करें प्रॉपर्टी। तो ये आप उसी सूरत में अप्लाई कर सकते हैं जब आपको प्रॉपर्टीज याद हो। तो ये बेटा प्रॉपर्टीज आप लोगों ने लाजमी याद करनी है। अगर आप प्रॉपर्टीज याद नहीं करेंगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। ये प्रॉपर्टीज के बारे में अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें। नो सर। ये बेटा मैं इसकी पिक्चर बना के आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। वैसे ये बुक में भी लिखी हुई है एज इट इज, तो लेकिन फिर भी एहतियातन मैं एक पिक्चर इसकी बना देता हूँ। ठीक है, नजर आ जाएगी आपको ये। अच्छा बेटा, ये जो वेन डायग्राम है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वेन डायग्राम का जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है आप लोगों का, और उसके लिए आप लोगों को मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। तो पेयरिंग के लिहाज से इशू नहीं बनेगा आप लोगों को, क्योंकि सर जी बोर्ड पर कुछ भी नहीं नजर आता सर। वैसे पेजेस पर ही समझा दिया करें। बेटा बोर्ड पे क्यों नहीं नजर आ रहा है आपको? लेकिन सब सारे कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ तो नजर आ रहा है जी, चमक है, साफ सुथरा नजर आ रहा है। ये अपने ये एक बार नेट इशू होता है, किसी एक कर रहा है, झूठ बोल रहा है। से फिर सबों को सफर करना पड़ता है। अब ये जो है इतना क्लियर है, मैंने इसकी वीडियो क्वालिटी देखी है, ये टीटू मैंने क्या कर रहा है, बहुत टीटू बार देखा है ये। तो मैंने इसकी वीडियो क्वालिटी देखी है। तो अगर बेटा नजर नहीं आ रहा है तो आप लॉग आउट होके लॉग इन हो जाएं। तो मैं बेटा बात कर रहा था कि 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, टोटल 12 होते हैं और उसमें से 8 करने होते हैं। अगर फर्ज करें इसमें से अगर एक आ भी जाता है तो 11 में से 8 आप आसानी कर सकते हो। लेकिन ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता कभी कभी है, लेकिन अगर आ जाए तो आप स्किप कर सकते हो, नो इश्यू। तो इसलिए वेन डायग्राम जो है वो हम नहीं करेंगे, हम तैयारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करना है आप लोगों ने। वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब ये इसका सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ही पार्ट करना है आप लोगों ने। तो
Exercise 2.3. Question number 1. इसका फर्स्ट पार्ट, A is equal to 1 2 3 4 5 and B is equal to 4 6 8 10. सर जी नाम पढ़ाया करो तो सामने मेहरबानी कीजिए करो। बेटा ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, आप लोगों ने वेरीफाई करनी है कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब आप लोगों ने पहले कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है? A union B is equal to B union A. A union B equal to B union A. B union A is equal to A union B. A union B is equal to B union A. अब बेटा पहले आप लोगों ने A union B फाइंड आउट करना है, तो A union B के लिए आप क्या करोगे? आप सेट A लिखेंगे, 1 2 3 4 5 सेट B लिखेंगे, 4 6 8 10। अब यूनियन की क्या कंडीशन होती है? सर जी सीक्वेंस वाइज आगे लिख देना है। तमाम जो है बेटा तमाम एलिमेंट लिख देंगे दोनों सेट्स के, जो रिपीट हो रहे हैं उसको दोनों सेट। अब लिखे 1 2 3 4 5, ये तो कंसेक्यूटिव नंबर है, इसलिए इनको 1 2 3 4 5। अब इधर से 6 8 10 6 8 10। देखिए बेटा कोई बात मुश्किल है इसमें? अब इसी तरह से आप इसका बीपीए कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर जी। वो करने की जरूरत है या नहीं? लेकिन चले फिर भी कर लेते हैं। ये यूनियन ए, इसको नहीं सर जी जरूरत नहीं है, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, और बी यूनियन ए। बी सेट 4 6 8 10 यूनियन 1 2 3 4 5। अब इनको इकट्ठा लिख लें, 1 2 3 4 5 और ये 6 8 10। देखिए बेटा कोई बात मुश्किल है इसमें? सर को देखें, दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है? बिल्कुल सर जी सेम है। तो हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 A union B is equal to B union A। देखिए बेटा कोई बात मुश्किल है इसमें? नो सर, नो सर। अब बेटा इसी तरह से इंटरसेक्शन आप खुद कर सकते हो, या इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन भी मैं करूं? सर जी कर लेंगे सर, उसमें कॉमन होते हैं। हाँ उसमें कॉमन होते हैं, बस बिल्कुल ठीक हो गया। इसकी पिक्चर भेजने की जरूरत है? नो सर, नो। चलिए ठीक हो गया, इसकी पिक्चर भी भेजने की जरूरत नहीं है। ओके हो गया। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वेरीफाई द डी मॉर्गन्स लॉज फॉर द फॉलोइंग सेट्स। अब आप लोगों ने बेटा डी मॉर्गन्स लॉज की वेरिफिकेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, सर ये रेस करके ना वहां से समझाना कोने से। कोई बात नहीं बेटा, ये इधर से फिर इधर कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक हो गया। यूनिवर्सल सेट जो है वो 1 to 20। यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20। ये यूनिवर्सल सेट गिवन है। एंड A is equal to 2 4 6, A is equal to 2 4 6 up to 20। and B is equal to 1 3 5 7
अप टू 19। अब आप लोगों को पता है कि डी मॉर्गन्स लॉज क्या होते हैं? ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और इसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो आपको पता है कि इसमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट की भी जरूरत पड़ती है आप लोगों को। बेहतर यह है कि आप कंप्लीमेंट पहले से ही फाइंड कर लें। तो कंप्लीमेंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? किसी को याद है फार्मूला कंप्लीमेंट का? सर Yes, sir, ए U फाइंड से करके उसको यू में से माइनस कर देंगे। यू माइनस यू में से माइनस कर लो। बिल्कुल ठीक है। तो यू में से ए को माइनस कर देंगे आप लोग। तो ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू से यूनिवर्सल सेट आपका 1 2 3 अप टू 20 माइनस ए सेट ऑफ इवन नंबर 2 4 6 अप टू 20। अब बेटा माइनस का मतलब क्या होता है कि पहले सेट के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है। दूसरे में ना हो। 1 इसमें है, क्या इसमें है? नो सर। तो इसको हम लिख लेंगे। और 2, ये 2 है, ये नहीं लिखेंगे। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, लिख लेंगे। 3 लिखेंगे सर जी। और 4 जो है इसमें है, इसमें भी है, छोड़ देंगे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे? अप टू सोन। अब देखिए इसमें 19 है, क्या इसमें 19 होगा? नो ये सेट सर। ऑफ इवन नंबर 19 नहीं होगा। तो कंप्लीमेंट में सारे ऑड नंबर्स आ जाएंगे। जी बेटा यहां पे देखिए, कोई बात मुश्किल है इसमें? इजी है सर। इसी तरह से पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लें। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस बी। अब यूनिवर्सल सेट आप लोगों के सामने क्या है? 1 2 3 अप टू 20 माइनस बी सेट जो है वो सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 अप टू 19। अब बेटा इसमें से यूनिवर्सल नंबर सेट में से ऑड नंबर जो है वो खत्म हो जाएंगे और इवन नंबर रह जाएंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। बस 2-3 एलिमेंट लिख के अप टू सोन पे लिख देते हैं। यहां से देखिए मेरे बेटे, कोई बात मुश्किल है? नो सर। अब आप लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉज वेरीफाई करने हैं, तो डी मॉर्गन्स लॉज लिख लेंगे। पहला जो है वो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट ठीक हो गया। अब बेटा पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लें। जी सर। सेट ए की वैल्यू कितनी है? 2 4 6 8। इवन नंबर सर जी 20 तक। अप टू 20। और सेट बी क्या है? ऑड नंबर 90 तक। 20। यहां तो देखिए बेटा, कोई बात मुश्किल है इसमें? अब मेरा बेटा यूनियन फाइंड करना है, तो इसमें तमाम ऑड नंबर है, इसमें तमाम इवन नंबर है, तो ये 1 to 20 सारे नंबर शामिल हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 20, तमाम एलिमेंट्स आ गए हैं इसमें। अब आप लोगों को क्या चाहिए? ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। अब बेटा यूनिवर्सल सेट
1 2 3 अप टू 20 माइनस ए यूनियन बी, ये भी यही आया 1 2 3 अप टू 20। अब ये तो सारे खत्म हो जाएंगे, तो ये क्या बनेगा, एम्प्टी सेट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये इक्वेशन 1 बन गई आप लोगों की। देखिए बेटा, यहां तक कोई बात मुश्किल है इसमें? नो सर। अब बेटा आप लोगों ने राइट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की है 135 अप टू 19। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 24 अप टू 20। इवन नंबर। अब देखिए ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, कोई नंबर कॉमन होगा इनमें? जी मेरा बेटा? नो सर। तो ये एम्प्टी सेट आ नहीं जाएगा। होगा। देखिए बेटा, इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कह दें। इक्वेशन 1 और 2 में देखें दोनों रिजल्ट इक्वल है या नहीं, तो आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अब देखिए बेटा, इसमें किसी को कोई बात मुश्किल लगी है या समझ नहीं आई तो पूछ लें। जी मेरा बेटा? सर। अब इसकी पिक्चर बना के भेज दूं आप लोगों को मैं? ये 2 पिक्चर बना दूं या एक ही पिक्चर बना के भेज दूं? मेरा ख्याल है 2 पिक्चर बना देता हूं, एक पार्टीशन के लेता से दूसरे के लेता से। अब इसका जो सेकंड वाला है, यस सर, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, वो आप खुद कर लेंगे या वो मैं करवा दूं? सर जी कर लेंगे। वो हम खुद कर लेंगे। कर लेंगे आप लोग? गुड। जी सर। बेटा अगर पिक्चर बदल आ रही है तो बता दीजिएगा। अगर पिक्चर ब्लर हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि अभी तो फिर मैं भेज दूंगा, चेक कर लें पिक्चर क्वालिटी। ठीक है सर, बता देंगे। जी ठीक है सर, ठीक हो गया। बता देंगे। बेटा ये जो प्रॉपर्टीज हैं और डी मॉर्गन लॉज जो है, इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि अगर ये याद होंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये याद नहीं होंगे तो फिर क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगेंगे। सर जी बाहर बारिश हो रही है। तो फिर कोई बात नहीं, हम तो अंदर है ना। सर आपने पिक सेंड कर दी? जी बेटा, पिक सेंड कर दी मैंने। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके आपने 2 पार्ट्स करने हैं। अब देखें, बुक खोले पेज 47 पर, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें सेट ए गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। आप लोगों ने ए यूनियन ए फाइंड करना है और ए इंटरसेक्शन ए फाइंड करना है। ये आप लोग बेटा फाइंड कर लेंगे या नहीं? जी मेरा बेटा? सर कर लेंगे। कर लेंगे सर जी।
ये कंप्लीमेंट हेलो सर जी। हेलो जी जी बेटा, आप लोगों को क्या मेरी आवाज आ रही है? सर अब आई है।